ईस्वी में जो मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, एनी बेसेंट थे। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो किस साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किए थे? ठीक है, शेर ए पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से किसको जानते हैं? ठीक है, बताइएगा कि अल हिलाल समाचार पत्र जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, बताइएगा कि लंदन में माइकल ओडायर को 1940 ईस्वी में किसने गोली मारा था? ठीक है, बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था कब? ठीक, 1907 सूरत में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, इसका श्रेय किसको जाता है? आगे बोलिए, आगे। आगा खां और सलीमुल्लाह खां को। बताइएगा गणपति उत्सव जो शुरू किया गया था महाराष्ट्र में किसके द्वारा? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बताइएगा कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अभी बताइए कि किसने कहा था कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ठीक है, लाला लाजपत राय। 1907 में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, रास बिहारी घोष। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था जिसके विरुद्ध फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुआ था, डेट सहित? ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 होगा। निम्नलिखित में से बताइएगा कि 1908 ईस्वी में जो बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी कितने वर्ष के लिए? ठीक है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? आगे बोलिए, बोलिए आगे। ठीक है, 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। बताइएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है, हो गया सलीमुल्लाह खां। बताइएगा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये जो अखबार है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, किस व्यक्ति के द्वारा? ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसको जानते हैं? ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को किस व्यक्ति ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ठीक है, सरोजनी नायडू। बताइएगा कि लाल बाल पाल जो त्रिगुट व्यक्ति थे ये लोग, इसमें कौन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ठीक है, लाला लाजपत राय। बताइएगा कि गीता रहस्य जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया? ठीक है, बीजी तिलक। अब बताइएगा कि जर्नल है वंदे मातरम किस व्यक्ति के द्वारा चलाया गया था? अखबार वंदे मातरम। ठीक है, अरविंद घोष। एक और जनरल है द तलवार, यह किसके द्वारा? ठीक है, मैडम भीखाजी कामा के द्वारा। बताइएगा कि तिलक जो है ना, बाल गंगाधर तिलक भारतीय शांति के जनक है, किसने कहा था इनको? ठीक है, वैलेंटाइन शिरोल ने। मुजफ्फरपुर में जो किंग्सफोर्ड के हत्या का प्रयास किया गया था कब किया गया था? ठीक है, 1908 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया? ठीक है, 1911 ईस्वी में। अलीपुर बम कांड में जो अरविंद घोष का बचाव एक वकील के द्वारा किया गया था उस वकील का नाम? बोलिए आगे। ठीक है, चितरंजन दास। अभी बताइएगा कि जो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी का सजा दिया गया था वह जेल कहाँ है, कारागार? ठीक है, गोरखपुर। अब इसमें क्या है, ठीक है। बताइए कि भारत ने ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? ठीक है, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। बताइएगा कि
ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? हाँ, ठीक है, पीटी उषा है। आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ठीक है, पियरे डी कुबर्तीन को। और प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? 1928। बोलिए आगे, बोलिए आगे। ओलंपिक पूछ रहे हैं। 776 ईसा पूर्व। ठीक है, 776 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया था? बोलिए आगे, बोलिए आगे। आगे, उनका जगह गलत है। ठीक है, 1920 एंटवर्प बेल्जियम में फहराया गया था। बताइएगा, ओलंपिक जो शब्द है ओलंपस से आया है, तो ओलंपस का अर्थ क्या होता है? ठीक है, पर्वत होता है। बताइएगा कि भारत ने ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था कब? ठीक है, 1928 ईस्वी में। बताइएगा 2020 में ओलंपिक कहाँ हुआ है? 21 में हुआ है जो। बोलिए आगे। ठीक है, जापान के टोक्यो शहर में हुआ है 2021 वाला। अभी बताइएगा 2024 का ओलंपिक कहाँ पर होगा? ठीक है, पेरिस में होगा। बताइएगा कि कौन सा खेल जो ओलंपिक में शामिल नहीं है, नहीं किया गया है? हाँ, ऑप्शन बेस है यहाँ, क्रिकेट। बताइएगा कि 2022 ईस्वी में शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? ठीक है, चीन के बीजिंग शहर में। ओलंपिक में बताइएगा किस खेल को हटा दिया गया ओलंपिक से? ठीक है, बेसबॉल को। ओलंपिक चिन्ह में जो है कितने वृत्त और गोले होते हैं? ठीक है, 5। पहला कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था? ठीक है, 1930। कहाँ पर हुआ था? ठीक है, हैमिल्टन शहर में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल, बताइएगा 2022 में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ठीक है, बर्मिंघम करेगा। एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, नई दिल्ली में। कब हुआ था? 1951 ईस्वी। ठीक है, बताइएगा प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? ठीक है, जंतर मंतर था। बताइएगा कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो नई दिल्ली में हुआ था किस स्टेडियम पर हुआ था? ठीक है, नेशनल स्टेडियम। एशियाई एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला? बोलिए आगे। ठीक है, कमलजीत सिंधु। डेविस कप का शुरुआत कब हुआ था? ठीक है, रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता का शुरुआत कब हुआ था? ठीक है, 1933 में। बताइएगा कि फीडे जो है संस्था यह किस खेल से संबंधित है? ठीक है, शतरंज से। फीफा किस खेल से संबंधित है? ठीक है, बताइएगा कि फीफा के स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? ठीक है, जुल्स रिमेट को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, पटियाला पंजाब में। बताइएगा कि मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, इंदौर शहर में। बताइए कि माउंट एवरेस्ट से संबंधित है, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? ठीक है, बिछेंद्री पाल। और बिना ऑक्सीजन के चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, फू दोरजी। और विश्व में बताइएगा विश्व की कौन सी महिला विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम पर्वतारोही कौन थी? ठीक है, जुनको तोबई। बताइए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला?
प्रेमलता अग्रवाल। टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंद का ओवर कब से शुरू हुआ? ठीक है, कितना? ठीक है, 1900 ईस्वी से शुरू हुआ था। बताइएगा कि भारत पहला क्रिकेट का पहला विश्व कप कब जीता था? ठीक है। बताइएगा ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसको जानते हैं? ठीक है, हिमा दास को। बताइएगा कि दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC का गठन कब हुआ था? बोलिए आगे आगे बोलिए। 1983 ईस्वी में, सही है। बताइएगा कि BCCI पॉली उमरीगर पुरस्कार 3 बार जीतने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर 2018 तक कौन बना? ठीक है, विराट कोहली। सांडों की एक लड़ाई है जल्लीकट्टू, जो किस राज्य में होता है? ठीक है, तमिलनाडु। भारत का एक खेल है मलखंब, जो किस राज्य का खेल है? ठीक है, मध्य प्रदेश। चलिए बताइए, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा आयोग कब, मतलब इसका प्रारंभ कब हुआ था? बोलिए आगे बोलिए आगे। ठीक है, 1952 ईस्वी में। ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन थे? ठीक है, चार्ल्स डिकेंस थे। बताइएगा राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 12 जनवरी। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण जो है ना, किस अम्ल के द्वारा किया जाता है? ठीक है, बेंजोइक एसिड के द्वारा। बताइएगा कि सुंदरवन और मैंग्रोव जो है डेल्टाई क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तीस्ता किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र की। मेरी 51 कविताएं का संकलन किसके द्वारा किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था? ठीक है, हरिहर और बुक्का। पुस्तक आत्मकथा है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, बताइएगा वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा यंत्र है? ठीक है, बीना। कोणार्क का सूर्य मंदिर और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, कला पैगोडा। बताइएगा सह्याद्री पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है? ठीक है, महाराष्ट्र में। ताइवान का पुराना नाम? ठीक है, फार्मोसा। आराम हराम है नारा कौन दिए थे? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा कि बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? बोलिए आगे। 24। ठीक है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, अकबर ने। बताइएगा पाकिस्तान के साथ जो 1965 में युद्ध हुआ था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, डॉक्टर S राधा कृष्णन। विधवा गृह का स्थापना किसने किया था? ठीक है, DK कर्वे। बताइएगा 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था, जब सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया? ठीक है, 1975 में। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने की अवधि कितना हो गया है? ठीक है, 70 मिनट। परम शून्य तापमान जो है सेल्सियस में कितना होता है? बोलिए आगे। -273.15 डिग्री सेल्सियस। बताइएगा कि धौलावीरा कहाँ स्थित है? किस राज्य में? ठीक है, गुजरात में। जौनपुर शहर किस शासक ने बसाया था? ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। बताइएगा कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर बनता है? ठीक है, यकृत में। बताइए कि आर्य लोग जो भारत में आए थे कहाँ से आए थे? ठीक है, मध्य एशिया से आए थे। बताइएगा मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में कितना बार नोबेल पुरस्कार मिला है? ठीक है, बडागा जनजाति जो है ना कहाँ पर रहती है? ठीक है, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी पर रहती है। बताइएगा कि
हैजा, जिसको कालरा भी कहते हैं, किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ठीक है, बैक्टीरिया जीवाणु के द्वारा होता है। साइलेंट वैली जो है किस राज्य में है? ठीक है, केरल में है। बताइएगा एकमात्र अधातु जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? ठीक है, ब्रोमीन। और एकमात्र धातु जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? बोलिए आगे। ठीक है, पारा। बताइएगा कि भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुआ था? ठीक है, 1986 ईस्वी में। भारत में प्रथम मकबरा किसका है? ठीक है, नसरुद्दीन महमूद का मकबरा। देन नागालैंड में कौन सी भाषा चलती है? राजकीय भाषा। ठीक है, अंग्रेजी। लाल सीसा को बोलचाल में क्या कहते हैं? ठीक है, सिंदूर कहते हैं। ओएनजीसी तेल और प्राकृतिक गैस निगम है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, देहरादून में है। बताइएगा लोहात्से पर्वत शिखर जो है कहाँ पर स्थित है? ठीक है, नेपाल में स्थित है। बताइएगा ग्रेनाडा जो है ये किस सागर में स्थित है? ठीक है, कैरेबियन सागर में स्थित है। बताइएगा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने नाइट की उपाधि दी थी, नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था किस भारतीय को? ठीक है, सुनील गावस्कर को। गांधी फिल्म को कितने ऑस्कर दिया गया? ठीक है, 8 ऑस्कर। बताइएगा कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? बोलिए। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। आर्गन कैसी गैस है? ठीक है, अक्रिय निष्क्रिय गैस है। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? डेट सहित बताइए। पच- 25 जून 1945 को। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? बोलिए आगे। आगे जगह बोलिए एग्जैक्ट। ठीक है, सिकंदराबाद में स्थित है। बताइएगा कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? ठीक है, बाजीराव द्वितीय थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु? ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। मधुशाला के रचयिता कौन थे? ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ठीक है, महाराष्ट्र में। बताइएगा कि रंग भेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, मार्टिन लूथर किंग ने। बताइएगा कि जिप्सम का रासायनिक नाम? बोलिए आगे। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। बताइएगा कि विश्व का सबसे विशाल रेगिस्तान कौन सा है? ठीक है, सहारा है। बताइएगा कि हवा में जो ध्वनि का चाल है मील प्रति घंटा में कितना होता है? ठीक है, 760 मील प्रति घंटा। बताइएगा कि ओस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ठीक है, हड्डियों का अध्ययन है। चालुक्य शासक था एक पुलकेशिन द्वितीय, यह किसको हराया था? बोलिए आगे। ठीक है, हर्षवर्धन को। और पुलकेशिन द्वितीय को किसके द्वारा हरा दिया गया? ठीक है, नरसिंह वर्मन के द्वारा। अभी बताइएगा कि भारत विद्या भवन का स्थापना हुआ था महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1938 ईस्वी में, किस व्यक्ति के द्वारा? आगे। ठीक है, के एम मुंशी के द्वारा। नादिर शाह भारत पर कब आक्रमण किया? ठीक है, 1739 में। बताइएगा हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? ठीक है, गुलमर्ग में। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ठीक है, स्थापना कब हुआ था? बोलिए आगे। आगे
आगे। ठीक है, 1905 ईस्वी में किस व्यक्ति ने किया था? ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। बताइएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक है, रास बिहारी बोस। पुस्तक है गुड अर्थ, इसके लेखक कौन थे? ठीक है, पर्ल एस बक। बताइएगा, हरिप्रसाद चौरसिया किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, बांसुरी वादक थे। गांधी इरविन समझौता डेट सहित कब हुआ था? बोलिए आगे। ठीक है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। बताइएगा कि दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? कब किया था? बोलिए आगे। बोलिए आगे। ठीक है, 1582 ईस्वी में। बताइएगा कि भारत में सबसे ज्यादा व्यापार जो है ना किस रास्ते होता है? ठीक है, समुद्री रास्ते के द्वारा होता है। बताइएगा, संविधान के किस भाग में पंचायत का उल्लेख है? ठीक है, भाग 9 में। बताइएगा कि जो रॉकेट और जेट विमान जो है वो न्यूटन के कितने लॉ, किस नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ। खत्म ना। चलिए बताइए, 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ठीक है, 1969 में। दूसरा चरण 1980 में हुआ था। उस समय कितने बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? ठीक है, 6 बैंक का हुआ था। बताइएगा कि भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन था? ठीक है, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? 1760। बोलिए आगे। बोलिए आगे। बोलिए बोलिए। ठीक है, 1786 ईस्वी में। बताइएगा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया कितने बैंक को एक साथ मिलाकर? ठीक है, जिसमें बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ बॉम्बे था और बैंक ऑफ मद्रास था। अब बताइएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया कब? ठीक है, 1 जुलाई 1955 ईस्वी में। बताइएगा कि सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? बोलिए आगे। ठीक है, केनरा बैंक में किया गया। बताइएगा कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस में किया गया? आगे। ठीक है, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में। बताइएगा कि इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? आगे बोलिए। आगे बोलिए आगे। ठीक है, इंडियन बैंक में किया गया। बताइएगा कि एसबीआई का विज्ञापन पक्ति क्या है? ठीक है, विथ यू ऑल द वे। बताइए कि भारत में जो है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? ठीक है, और कौन सा बैंक है जिसकी सबसे अधिक शाखाएं विदेश में है? ठीक है, एसबीआई का। बताइएगा, कौन सा जो एक संस्था है जो एसबीआई को स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्थान का दर्जा दिया? ठीक है, नाबार्ड।